रियलमी एक ऐसी कंपनी है जो अपने यूज़र्स और कस्टमर को एक बेहतरीन ऑफर्स देती है कि वो हर एक प्राइस सेगमेंट में फ़ोन को सिलेक्ट कर सके। लेकिन इसके साथ एक कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि मैं केवल उसी हद तक कह सकता हूँ कि रियलमी का बेस वेरिएंट आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर हाईएस्ट वेरिएंट के ऊपर आ जाओ किसी पर्टिकुलर मॉडल का, तो उसके बदले में आपको उसके नेक्स्ट वाले मॉडल की का बेस वेरिएंट आपको मिल जाएगा। तो मतलब कुछ ऐसे ही कन्फ्यूजन्स क्रिएट करती है। अब आपके मन में दिमाग ये आ रहा होगा कि आखिर कन्फ्यूजन्स कैसी, हर एक प्राइस सेगमेंट में अगर फ़ोन्स मिल रहे हैं तो इससे बेटर क्या हो सकता है। रियलमी तो ऐसे ही कन्फ्यूजन्स करता ही रहता है, लेकिन आप क्यों कन्फ्यूज़ हो? चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आप हटा के प्रैक्टिकली चीज़ें ज़रूर करने की कोशिश करें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देना। लेकिन इससे बेटर ये हो सकता है कि अगर उस वाले मॉडल के आप अगर टॉप वाले वेरिएंट को लेने की सोचो, तो आने वाले जो नेक्स्ट वाला मॉडल है उसका बेस वेरिएंट आपको मिल जाएगा उसी प्राइस में, उससे बेटर ऑप्शन और प्लस उससे बेटर स्पेसिफिकेशन फीचर्स के साथ। कुछ ऐसा ही यूं माहौल है रियलमी ने अपनी लॉन्च हुए 8 सीरीज़ में। जब रियलमी की 8 सीरीज़ आई, काफ़ी ज़्यादा हल्ला मचा कि यार इसका 5G वर्जन, जब फ्रांसिस वॉन जो कोई रियलमी के थे, मतलब हेड चीफ जो भी है, उन्होंने किसी यूज़र्स को रिप्लाई करते हुए कह दिया था कि हाँ हम 5G लेके आएंगे। दूसरा हल्ला मचा कि जब BI सर्टिफिकेशन में दूसरा वाला एक प्रोसेसर लिस्ट हुआ, फ़ोन आ गया और जहाँ की रियलमी ने, माधव जी ने कंफर्म कर दिया कि दूसरे प्रोसेसर के साथ ये वाला फ़ोन आएगा, वहाँ पे हल्ला मचा। लेकिन फाइनली जब ये इंडिया में लॉन्च कर दिया गया रियलमी का 8 5G वाला फ़ोन, तो वहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी थोड़ा अलग हो गया। लेकिन केवल 5G ही रहा। मतलब अगर रियलमी 8 से अगर कंपेयर किया जाए तो उससे बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेड फ़ोन्स देखने को मिला। हालांकि एक प्रोसेसर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें कॉस्ट कटिंग कर दी गई है, क्योंकि इनको जो सस्ता 5G वाला जो टैग था वो लेने की ज़्यादा शौक चढ़ी थी। मतलब ये नहीं यूँ बड़ी लकड़ी ले रही है। तो मैं अगर बात करूँ इसके प्राइस को लेके, तो 4128 की प्राइस 14,999 यानी 15,000 की स्टार्टिंग प्राइस रखी है। और इसका दो टॉप वेरिएंट है यानी कि 6128, उसकी प्राइस 16,999 रखी है। अगर इसका टॉप वेरिएंट लेने के बारे में सोच रहे हो आप 16,999 वाला, तो इससे बेटर रियलमी 8 ले लो। उसका 8128 वाला बेस फ़ोन आपको अच्छा मिल जाएगा। केवल 5G का ही फ़र्क है, क्योंकि 5G वैसे भी इंडिया में नहीं आया है। तो मोस्टली जितने यूज़र्स हैं वो सारे टारगेट कर रहे हैं 4G वाले फ़ोन्स को, क्योंकि 2 साल बाद 5G आएगा इंडिया में, उसके बाद स्विच कर जाएंगे 5G में। तो साथ होता है 2 साल बाद आपको बहुत ही सस्ते 5G फ़ोन्स इंडिया में देखने को मिल जाए। एनीवे, ये तो चलो बात की बात है। हर एक ब्रांड्स कंपनी का फोकस है ये कि 5G फ़ोन्स और 4G फ़ोन्स दोनों लॉन्च करें, लेकिन पर्टिकुलर टारगेट करते हैं इस रियलमी के 8 5G वाले फ़ोन्स के बारे में कि आखिर इसमें मैं कितना अग्री करता हूँ। इसकी जो प्राइसिंग रखी है 14,999 4128, आखिर 2021 में 4GB रैम कौन देता है, वो भी मिड रेंज वाले सेक्शन में। मतलब आप मिड रेंज का प्राइस ले रहे हो, 4GB रैम दे रहे हो, 128GB स्टोरेज दे रहे हो, क्योंकि 5G को ज़्यादा मैटर ना करके बाकी चीज़ों को भी लिखना ज़रूरी है। चेंजेस देखने को मिले कि कॉस्ट कटिंग के लिए इन्होंने मैट फिनिश वाला डिज़ाइन दिया, बहुत बड़ा सा जो लिखा था डेयर टू लीव वो हटा दिया, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया, इसमें से अल्ट्रा वाइड सेंसर उड़ा दिया, डिस्प्ले एमोलेड से LCD पे शिफ्ट कर दिया, लेकिन हाँ 120 हर्ट्ज का एक रिफ्रेश रेट भी डाल दिया। G95 से शिफ्ट किया 700 सीरीज़ के मीडियाटेक में, यानी दोनों में मीडियाटेक का ही फ़ोन मिल रहा है। बैटरी 5000 है बस दोनों में है, लेकिन बस फास्ट चार्जिंग को घटा दिया, यानी 18 से 13 में आ गए, 33 से 18 में आ गए। और रियलमी UI एंड्रॉयड 11 दोनों में सेम है। डिफरेंस ये है कि कैमरा सेगमेंट मेगापिक्सल तक को भी डाउन कर दिया है। तो डिटेल अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो 6.5 इंच की एक फुल HD प्लस की LCD है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश के साथ HDR10 सर्टिफाइड है। मीडियाटेक का Helio G720 वाला एक जो नया वाला प्रोसेसर आया है 700 सीरीज का 700, वो वाला प्रोसेसर दिया है। हालांकि इसके जो स्कोर्स निकल के सामने हैं बहुत अच्छे हैं। 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। इसमें जो GPU यूज़ किया वो पुराने वाला जो प्रोसेसर है उसे 15% तक ज़्यादा फास्टर है। तो मतलब यूँ कहो कि जान तो फ़ोन से में बहुत अच्छी डाली है, लेकिन आत्मा इसकी थोड़ा सी बिखरी हुई पड़ी है।
ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 48 का प्राइमरी, बाकी 2 मेगापिक्सल के 2 बाराती, जिनका 2021 में कोई काम नहीं देखने को पड़ता, क्योंकि मेन कैमरा इतना कैपेबल होता है कि वो माइक्रो शॉट प्लस डेप्थ शॉट दोनों लेने में सक्षम होता है। तो मतलब ये है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा नॉर्मली रहता है। इसके बाद बात करें बाकी चीज़ों के बारे में, तो जैसे इसका स्टोरेज टाइप में पता ही नहीं क्या है, eMMC है या 2.1 है, कुछ नहीं बताया। बैटरी में आपको 5000 mAh की बैटरी प्लस 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। दूसरी इसमें आपको Realme UI 2.0 प्लस Android 11 पर पेस्ट है। मतलब ये कुछ डिटेल हाईलाइट फीचर्स है। अगर Realme 8 4G वाले से कंपेयर किया जाए तो वहाँ पे 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप था, बाकी 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट था। डिस्प्ले की बात करें तो वहाँ पे एक सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले पैनल था, कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है, लेकिन यहाँ पे साइड फिंगरप्रिंट से। अब मुद्दा ये होता है कि क्या 5G के पीछे इस वाले फ़ोन को भागना चाहिए, या फिर Realme का जो 8 आया था 4G वाला वेरिएंट, वो मुझे बेटर लगा, वो बेटर है। तो अगर मैं पर्सनली ओपिनियन की बात करूँ तो 5G का तो ज़माना अभी 2 साल तक है नहीं फोकस, ये तो फैक्ट है, क्योंकि जियो को ही 5G लाना है सबसे पहले। और 5G अभी जो फिलहाल जो कोविड की सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से अगर बात करें तो कम से कम 2 साल तक 5G तो इंडिया में नहीं आने वाला। तो डिपेंड ये करता है कि Realme 8 5G से बेटर मुझे तो Realme 8 4G वाला फ़ोन सही लग रहा है, क्योंकि आपको सुपर एमोलेड वाली डिस्प्ले, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप, थोड़ा सा ग्लॉसी लुक डिज़ाइन मैट फिनिश के साथ, हालांकि प्लास्टिक ही है लेकिन थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। बस एक ही चीज़ का इनमें थोड़ा सा ख़राब चीज़ है, वो है इसका बड़े बड़े शब्दों में जो ब्रांडिंग की गई है डेयर टू लीव का। मतलब 4G को सेलेक्ट करो, वो बेटर डील आपके साथ हो सकती है। इसीलिए मैंने शुरुआत में वीडियो कहा था कि Realme एक ऐसी कंपनी की हर एक प्राइस सेगमेंट में अपने कंज्यूमर को फ़ोन सेलेक्ट करने का ऑप्शंस देती है, लेकिन हाँ ज़्यादा लालच खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप बेसिक किसी फ़ोन के हाईएस्ट वेरिएंट पे जाओगे तो हाईएस्ट वेरिएंट की प्राइस में आपको अगले उसका जो नेक्स्ट वर्जन है उसका आपको बेस वर्जन मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न नहीं, बहुत तगड़ा कन्फ्यूज़न भी Realme देती है अपने यूज़र्स को। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वाले वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना, ताकि बाकी लोगों को भी ये चीज़ें पता चल जाए कि मतलब कितनी कन्फ्यूजन है Realme के बारे में। बाकी मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।